नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक विषय के ऊपर, एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है किस भाव का स्वामी। कुंडली में 12 भाव होते हैं, उसमें से किस भाव का स्वामी जीवन में हमको सबसे ज़्यादा कष्ट देता है, सबसे ज़्यादा परेशानी देता है। देखिए, हमें पता है कि कुंडली में ये जो 6, 8 और 12 भाव हैं, ये जो 3 भाव हैं ना, ये बुरे भाव कहलाते हैं। इसको त्रिक स्थान, दुस्थान, अलग अलग नामों से इसको कहा जाता है, पुकारा जाता है। तो ये जो 6, 8, 12 भाव हैं, ये जीवन में हमें संघर्ष और परेशानी देते हैं। लेकिन इन 3 में से भी जो सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला भाव होता है, आमतौर पर वो होता है कुंडली का अष्टम भाव। जो अष्टम भाव है, जो 8th हाउस है हमारी पत्रिका का, ये सबसे ज़्यादा परेशानी हमको देने वाला होता है। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव में, कुंडली के अष्टम भाव में यदि कोई अकारक ग्रह बैठ जाए, कुंडली का कोई बुरा ग्रह, अकारक ग्रह अष्टम भाव में बैठ जाए, तो फिर ये परेशानी को कई गुना बढ़ा देता है। या फिर अष्टम भाव का स्वामी जो कुंडली में अकारक भी हो, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, इस पत्रिका में अष्टमेश मंगल बनते हैं, मंगल ही अष्टमेश बनते हैं, लेकिन मंगल तो यहाँ लग्नेश भी हैं, मंगल तो यहाँ लग्नेश भी हैं। तो मंगल इस कुंडली में सबसे ज़्यादा नेगेटिव नहीं करेगा। तो कौन करेगा? वो बुध करेगा, क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं। अगर उनका संबंध अष्टम भाव या अष्टम भाव के स्वामी किसी से भी हो जाता है, किसी भी प्रकार से हो जाता है, चाहे दृष्टि संबंध से हो जाए, चाहे बुध स्वयं अष्टम में बैठ जाए, तो फिर ये जो बुध है ना, ये सबसे ज्यादा मार मारेगा इस व्यक्ति को, इस कुंडली के व्यक्ति को। ठीक है। अब अष्टम भाव का स्वामी यदि अकारक हो लगन के लिए, कुछ लगनों में जैसे कि कर्क लगन की पत्रिका में अष्टमेश शनि बनते हैं, कर्क लगन में अष्टमेश शनि बनते हैं, तो यदि वो अकारक भी हैं, बिल्कुल अकारक हैं, तो शनि जहां भी बैठेगा, जहां भी देखेगा, वो बुरी मार मारेगा, परेशानी जरूर देगा। देखिए, आसानी से इस सारे कॉन्सेप्ट को जो मैं बता रहा हूं ना, अब आसानी से इसको समझते हैं ताकि आप इसको कुंडली के ऊपर लगाकर देख सकें। ये सिंह लग्न आपके सामने है, 5 नंबर से पत्रिका प्रारंभ हो रही है, सिंह लग्न की पत्रिका है। ठीक है। यहां पर अगर आप समझें तो इस कुंडली में जो सबसे अकारक ग्रह है वो उसके लिए 6, 8, 12 भाव को देखिए। तो भैया, अष्टम भाव में गुरु की राशि आ रही है, लेकिन गुरु तो लग्नेश का मित्र है, तो उसको छोड़ दीजिए। 12वें भाव में चंद्रमा की राशि आ रही है, वो भी लग्नेश का मित्र है, छोड़ दीजिए। छठे भाव को देखिए, शनि षष्ठेश है, छठे के स्वामी है, और सूर्य जो लग्नेश है उसका कट्टर शत्रु है शनि। अगर इस शनि का संबंध कैसे भी करके कुंडली के अष्टम भाव से हो जाए या अष्टमेश गुरु से हो जाए, तो फिर ये जो शनि है ना, बहुत बड़ी मार मारेगा व्यक्ति को। मान लीजिए शनि अष्टम में विराजमान हो जाए, ये पत्रिका हो और शनि अष्टम में विराजमान हो जाए, आप मान के चलो ये जो शनि दसम भाव को देखेगा, करियर को विशेष परेशानी देगा। पंचम को देखेगा, संतान को लेकर परेशानी देगा। धन भाव को देखेगा, धन को लेकर के परेशानी देगा, परिवार को लेकर के परेशानी देगा। ये शनि पहले ही बुरा था, लेकिन अब ये अति कष्टकारक बन गया, क्योंकि अकारक शनि का संबंध अष्टम भाव से हो गया। तो इस वजह से ये शनि सबसे ज्यादा बुरी मार मारेगा। अगर सिर्फ ये षष्ठेश होता और अष्टम से इसका संबंध नहीं होता तो परेशानी ये तब भी देता, लेकिन अष्टम से संबंध होने के बाद परेशानी कई गुना बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अष्टम से यदि संबंध हो अकारक ग्रह का, तो फिर ये परेशानियों में कई गुना वृद्धि करता है और फिर ये व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इस लगन की कुंडली को देखिए, ये 6 नंबर से प्रारंभ हो रही है, तो कन्या लगन की कुंडली बनती है। इसमें अष्टमेश जो है ये मंगल बनते हैं। ठीक है। अब हमें पता है कि मंगल अष्टमेश भी है, लग्नेश का शत्रु भी है, तो ये मंगल जहां भी बैठेगा, जहां भी देखेगा, बहुत बुरी मार मारेगा। चाहे ये लगन में बैठे, दूसरे में बैठे, चौथे में बैठे, 7वें में बैठे, जहां भी बैठेगा, जहां भी देखेगा ये मंगल, वहां बहुत बुरी मार ये मारने वाला होगा।
तो यहाँ पर अष्टमेश चूंकि अकारक स्वयं ही है, तो आपको किसी और ग्रह को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे 6 लग्नों में आप देखेंगे कि अष्टमेश ही लग्नेश का मित्र नहीं होगा, और जिन लग्नों में अष्टमेश लग्नेश का मित्र बन जाता है उसमें आप 6, 8, 12 भाव में से देखिए कि वो कौन सा भाव है जिसमें जो राशि जिस ग्रह की आ रही है वो लग्नेश का मित्र नहीं है। फिर वो ग्रह यदि उसका संबंध अष्टम भाव से बन गया तो वो ग्रह जीवन में जब भी उसकी दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट देने वाला होगा। एक एग्जाम्पल चार्ट मैं आपके सामने ले रहा हूं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चार्ट एक फीमेल का है, उससे आपको स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पत्रिका हमारे सामने है, ये एक फीमेल की कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लीजिए 22 दिसंबर 1996, रात को 10:15 और जन्म का स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। सिंह लगन की पत्रिका बनती हमें नजर आ रही है। मंगल राहु दूसरे भाव में, शुक्र चौथे में, गुरु सूर्य बुध पंचम में, शनि केतु अष्टम में, और वहीं चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में हमें नजर आ रहे हैं। देखिए कुछ समय पहले 2017 में इनको राहु में शनि की अंतरदशा आई, राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा इनको आई। 5 मई 2017 से लेकर के वो 11 मार्च 2020 तक रही। शनि की दशा जो अंतरदशा रही राहु में वो बहुत ही ज्यादा बुरी रही, खून के आंसू देने वाली दशा रही, अंतरदशा रही शनि की। देखिए विवाह में परेशानी हुई शनि की दशा में, स्वास्थ्य में इनको स्वयं के स्वास्थ्य में परेशानी हुई, इनके फादर को दिक्कत परेशानी हुई, सुसाइड के थॉट्स आए, बहुत ज़्यादा टेंशन में ये रही। इससे पहले, इस दशा से पहले, राहु शनि की दशा से पहले इतनी परेशानी जीवन में इन्होंने नहीं देखी थी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट हमने समझा इस वीडियो में उसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए सिंह लगन की पत्रिका है, शनि अकारक ग्रह बनते हैं, वो मार्केश हैं, वो षष्ठेश हैं, तो 6, 8, 12 में शनि षष्ठेश बना, लग्नेश का शत्रु है, उसका संबंध कुंडली के अष्टम भाव से हो गया। तो शनि जहां देखेगा वहां मारेगा, जहां बैठा है वहां मारेगा। मांगल्य के भाव में बैठा है तो विवाह को खराब करेगा, अष्टम भाव मांगल्य का भाव होता है तो विवाह को खराब करेगा, करियर को खराब करेगा। चंद्रमा को देखेगा तो टेंशन और सुसाइड के थॉट्स दिए। द्वितीय भाव को देखेगा, परिवार में दिक्कत परेशानी, परिवार में टेंशन। सूर्य के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा तो स्वास्थ्य में इनके खुद की समस्या, इनके पिताजी के स्वास्थ्य में समस्या। तो यहां पर शनि ने सिर्फ और सिर्फ बेड़ा गर्क किया इनका। इसीलिए मैंने कहा इस वीडियो में कि अष्टम भाव सबसे ज्यादा बुरा तो है, उसकी दशा सबसे ज्यादा बुरी तो जाती है उसके स्वामी की, लेकिन ये बहुत ध्यान से देखिए कि अष्टमेश स्वयं अकारक ग्रह है या अष्टम भाव में जाके कोई अकारक ग्रह बैठा है। तो इस कुंडली में अकारक ग्रह शनि होकर के जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इस वजह से इस शनि ने सबसे बुरी मार मारी। इतना ही नहीं, जब भी इस शनि की अंतरदशा दशा आएगी इनको जीवन में परेशानी ही परेशानी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आज जो हमारा ये वीडियो है कि कुंडली में कैसे देखें कि जीवन में आपको सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला कौन सा वो ग्रह है, कौन सी वो दशा रहेगी, तो वो ऐसे ही आपको भी देखनी और समझनी है अपनी कुंडली में। चलिए उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से और जो मैंने समझाया है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कार्यक्रम पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।